मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, MPMS, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ है। आप सब जानते हैं कि इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इंपोर्टर था, आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है भारत मोबाइल फोन का। और मोबाइल फोन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतने छोटे से डिवाइस के अंदर बड़े कंप्यूटर सेंटर, डेटा सेंटर जितनी ताकत उसको लानी है, यानी हर चीज को एकदम प्रिसीजन के साथ मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कई इंडस्ट्रीज को ड्राइव करती है। जो देश मोबाइल फोन बनाने लगता है वो फिर एविएशन यानी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ने लगता है, स्पेस के इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ने लगता है, डिफेंस के कई प्रिसीजन के जो मैन्युफैक्चर होते हैं उन सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी देश आगे बढ़ने लगता है। तो आज इस स्कीम का अप्रूवल हुआ। जैसा 2014 से 7 गुना प्रोडक्शन बढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, 13 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, 4,24,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के, 4,24,000 करोड़ के। भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में से इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बहुत कम होता था, 1.7%। ये अगर पहला वाला अगर पाई चार्ट देखें, आप दूसरा पाई चार्ट देखें, वहां पे अभी 25-26 में आज 11% एक्सपोर्ट है भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में से इलेक्ट्रॉनिक्स का। $442 बिलियन में से $48 बिलियन का एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी एक सिग्निफिकेंट जंप आ गई। तो जो PLI स्कीम लेके आए थे 2020 में, उसकी परफॉर्मेंस बहुत सक्सेसफुल रही। 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट था, 20,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया। 8,12,000 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन का टारगेट था, 11,61,000 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन हुआ। एक्सपोर्ट्स का 4,87,000 करोड़ रुपीस का टारगेट था और 5 साल में 6,43,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट हुआ, यानी हाईली सक्सेसफुल प्रोग्राम। और इलेक्ट्रॉनिक्स की रैंकिंग 9th रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स होता था एक्सपोर्ट में, वो 3rd रैंक पे पहुंच गया। 9th रैंक पे होता था, 9 से 3rd पे आ गया। और स्मार्टफोन्स जो टॉप 100 में भी नहीं थे एक्सपोर्ट में, लास्ट ईयर सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी डीजल को पीछे रख के, पेट्रोलियम को पीछे रख के मोबाइल फोन बना, स्मार्टफोन बना, सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 10% से बढ़ के 48% हुआ, एक्सपोर्ट्स में 4% से बढ़ के 61% हुआ, यानी सिग्निफिकेंट ड्राइवर बना मोबाइल फोन एज अ ड्राइवर ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अगर हम 2014 देखें, ये नक्शा अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखें तो इस तरह का नक्शा था 2014 में। ये 2020 में PLI स्कीम के आने के तुरंत बाद में, और ये आज देखो 2026 में इतना बड़ा चेंज है। मैं तीनों आपको मैप्स दिखाता हूं। ये 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड, 2020 में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। 2016 में जब एप्पल का स्टोर खुलने की बात थी, उसके बजाय प्लांट खुले, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया माइंडसेट में भी, देश के भी कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा चेंज आया। 2026 में आज इस तरह का मैप है हमारा। और एक एक फैक्ट्री में कई जगह 20,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कई जगह 15,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये बेंगलुरु में एक फैक्ट्री है जहां पे 35,000 एम्प्लॉयज है एक साथ। ये कोलार में एक फैक्ट्री है, 26,000 एम्प्लॉयज है। ये होसूर में एक फैक्ट्री है, 25,000 एम्प्लॉयज, सिंगल फैक्ट्री। और बहुत ही अलग तरह का वर्क एनवायरनमेंट होता है। दिस इज अ टिपिकल वर्क एनवायरनमेंट इनसाइड अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। एंड more than 60% employees are women employees.
मोस्टली यंग गर्ल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो इसमें कई जगह काम करती हैं। इस पूरे प्रोग्राम में पीएलआई में 125 करोड़ मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर किए गए और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत बना है। और भारत में जो मोबाइल फोन यूज होते हैं उसका 99.2% यानी करीब 100% मोबाइल फोन भारत में मेड इन इंडिया है। 12 लाख लोगों को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट है और 25,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स, करीब जैसे जो इंसेंटिव दिया गया था वो करीब 22,000 करोड़ का था ना, सॉरी उससे भी कम था। हाँ, पीएलआई में इंसेंटिव दिया गया था 19,000 करोड़ रुपीस का और जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़। तो विपक्ष कई बार जो क्रिटिसिज्म करता है उसका सीधा जवाब है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट कंट्री कैन एवर मेक। जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं और साथ ही साथ टैक्स भी उसके साथ, डायरेक्ट रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू भी आ रहा है और जीएसटी कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ रुपीस का। आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसका आउटले 62,500 करोड़ रुपीस का है। 5 इयर्स का ड्यूरेशन है। डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होने लगे हैं ऑलरेडी, तो अब डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए प्रॉपर इंसेंटिव क्रिएट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की ब्रांड बने, इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड बने, भारत की मोबाइल फोन ब्रांड बने, वो भी इसमें प्रोविजन रखा गया है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है कि हमें भारत की मोबाइल फोन की ब्रांड बनानी ही बनानी। ये इंडियन मोबाइल फोन के लिए कंप्लीट इसका पूरा एक अलग से प्रोजेक्ट बनेगा, प्रॉपर उसकी कंप्लीट उसका एग्जीक्यूशन होगा। इसमें मोबाइल फोन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एमपीएमएस में करीब 39 लाख करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा। जो पीएलआई के दौरान 22 लाख करोड़ का प्रोडक्शन था उसका करीब करीब डबल से थोड़ा कम 39 लाख करोड़ रुपीस का इसमें प्रोडक्शन होगा और एक्सपोर्ट्स 7.5 लाख करोड़ से बढ़ के डबल होके 15 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स होंगे और 60,000 डायरेक्ट जॉब्स नए क्रिएट होंगे। इनडायरेक्ट जॉब्स उसके प्रोपोर्शन में ऑलरेडी